राजा के महल में एक रात विवाहित महिलाओं का बलिदान पुराने समय की बात है, जब दूर दूर तक फैले राजाओं के छोटे छोटे राज्य थे और उन राजाओं का अहंकार आसमान को छूता था। एक ऐसा ही राज्य था उदयगढ़, जहाँ का राजा राजा विशधर सिंह अपनी अजीब परंपराओं के लिए जाना जाता था। राजा विशधर सिंह का एक कुख्यात नियम था। राज्य की हर नवविवाहित दुल्हन को अपनी शादी की पहली रात राजा के महल में बितानी होती थी। इस हुक्म ने पूरे राज्य में डर का माहौल बना रखा था। इस हुक्म के खिलाफ कई बार कोशिशें हुई, कई दुल्हनों ने रो रो कर विरोध किया, लेकिन राजा विशधर सिंह के दरबार में सुनवाई किसकी होती। वहाँ सिर्फ हुक्म चलता था, राजा का। और अगर किसी ने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की तो उसे राजा के क्रोध का सामना करना पड़ता था। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। ये जब एक हाजिर जवाब और बहादुर लड़की चंपा की बारी आई। चंपा सिर्फ सुंदर नहीं, समझदार और चालाक भी थी। उसकी शादी एक आम किसान युवक माधव से तय हुई। शादी के बाद जब संदेशा आया कि उसे महल में हाजिर होना है, तो चंपा ने एक योजना बनाई। उसने न सिर्फ इस हुक्म का विरोध किया, बल्कि राजा को ऐसा सबक सिखाया कि इतिहास में उसकी कहानी अमर हो गई। अगले दिन शाम को जब चंपा महल पहुंची, उसने सबसे पहले दरबार में राजा विशधर सिंह से कहा, महाराज, मैं यहाँ हाजिर हूँ, लेकिन आपसे एक छोटी सी विनती है। राजा ने अपनी आंखें मटकाते हुए पूछा, विनती? कैसी विनती? चंपा चंपा ने अपनी मुस्कान दबाते हुए कहा, महाराज, आप जैसे महान राजा के साथ यह विशेष रात बिताना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन हमारी परंपरा के अनुसार मेरे घर में शादी की पहली रात पर पूजा होती है। इस पूजा में देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना पड़ता है। अगर महाराज मेरी विनती स्वीकार करें तो यह अनुष्ठान हम यहाँ महल में ही कर सकते हैं। राजा, जो खुद को हर बात में महान समझते थे, चंपा की बात मान गए। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि पूजा के लिए सब इंतजाम किए जाए। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं और राजा खुद को पूरी तरह धर्मात्मा महसूस कर रहे थे, चंपा ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने राजा से कहा, महाराज, इस पूजा में हर पति को अपनी पत्नी के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करनी होती है। आप अपनी निष्ठा को साबित करने के लिए उस अग्नि को हाथों में पकड़ सकते हैं ना? राजा विशधर सिंह, जो उस समय तक पूरी तरह मस्त थे, यह सुनकर चौंके। लेकिन अब बात अपने गौरव की थी। उन्होंने गर्व से अपने हाथ आग के करीब किया। जैसे ही उन्होंने आग को छुआ, वे झटके से पीछे हट गए और चीख उठे। चंपा ने हंसते हुए कहा, महाराज, जो अपने लिए एक छोटी सी अग्नि की परीक्षा भी सहन नहीं कर सकता, वो हमारे जीवन की अग्नि परीक्षाएं क्या समझेगा? यह बात सुनकर राजा विशधर सिंह को अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ। पूरी दरबार में सन्नाटा छा गया था, लेकिन चंपा के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। राजा ने अपनी नाक बचाने के लिए कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने मुझे दिखा दिया कि एक सच्चा राजा अपनी प्रजा को दुखी नहीं करता। आज से यह परंपरा हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाती है। राजा का यह हुक्म सुनकर दरबार में सभी ने तालियां बजाईं। चंपा की हिम्मत ने उस रात उदयगढ़ की एक पुरानी कुत्सित परंपरा को हमेशा के लिए बदल दिया।